धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। पटना में साहिबजादे के बाल कौतुक। श्री गुरु तेग बहादुर जी जब 1728 में पंजाब आए तो उस समय साहिबजादे की आयु 5 साल के कुछ ऊपर थी। आप जी नित्य प्रति नए नए कौतुक करके खेल करते और शास्त्रों के साथ बहुत प्यार करते थे। जहाँ कहाँ से भी आपने नाप के छोटे छोटे शास्त्र मंगवाकर एक पलंग पर रखकर उनको रोज ही धूप देते और चंदन आदि छिड़ककर उनकी परिक्रमा करके नमस्कार करते। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जब धनी लोगों के बच्चे आप जी के पास खेलने आते तो उनको शास्त्रों वाले पलंग के पास खड़ा करके बताते कि इनके साथ दुश्मनों का नाश करेंगे। फिर गुलेल के निशाने लगाकर लड़कों को दिखाते और बड़े खुश होते। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु घर के आंगन में एक कुआं था जिसका पानी अच्छा होने के कारण मोहल्ले की स्त्रियां घड़े भरते आती थी। पर आप जी उनके पानी से भरे हुए गड्ढे जब वे सिर पर उठाकर घर को जाती तो पीछे से गुलेल मारकर घड़े फोड़ देते थे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज। जब उन स्त्रियों के घड़े टूट जाते और कपड़े पानी से भीग जाते तब आप जी अपने साथियों सहित बहुत हंसते और दौड़ जाते। माताजी को उन स्त्रियों ने नित्य प्रति शिकायत करनी तो माताजी उनको घड़े का मूल्य देकर शांत कर देती थी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज। एक दिन आप जी की गुलेल पानी के घड़े की बजाय एक औरत के माथे पर लग गई जिससे उसके माथे से रक्त बहने लग गया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज। उस स्त्री ने इस तरह पीड़ित होकर माता गुजरी जी को शिकायत की। माताजी गुस्से से हाथ में छड़ी पकड़कर जब आप जी को डांटने आए तो आप जी माताजी को क्रोधित देखकर छिप गए। इसी तरह गुस्से में आई माता गुजरी जी ने गुरु नानक साहेब का नाम लेकर ख्वाजा खिजर को निवेदन किया कि नित्य प्रति का क्लेश और शिकायत बंद करने हेतु इस कुएं का जल खारा कर दे। खारा जल होने से इस कुएं से न कोई स्त्री पानी भरने आएगी और न ही यह शरारत कर शिकायत लेंगे। इस कारण वरुण देवता ने माताजी की आज्ञा अनुसार उस कुएं का जल उस दिन से खारा कर दिया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। एक दिन नाव की सैर के उपरांत घाट पर लड़कों के संग पानी के छींटे मारने के खेल समय आप जी के हाथों एक सोने का कड़ा पानी में गिरकर गुम हो गया। जब घर आए तो माताजी ने पूछा, लाल जी एक हाथ का कड़ा कहाँ गिराया हो? आप जी ने स्वाभाविक ही उत्तर दिया, माताजी वह दरिया घाटी पर खेलते हुए गिरकर गुम हो गया। माताजी ने कहा, चलो बताओ कहाँ गिरा है, किसी गोताखोर को कहकर निकाला जाए। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। साहिबजादे चुपचाप माताजी के आगे आगे गंगा के स्थान घाट की ओर चल पड़े और पानी के किनारे जा खड़े हुए। माताजी ने पूछा, कहाँ पर कड़ा गिरा था? तो आप जी ने दूसरे हाथ का कड़ा उतार कर भी पानी में फेंक दिया और भोलेपन में कहा, वह कड़ा यहाँ पर गिरा था। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज। साहिबजादे की यह अजीब तरह की समझदारी देखकर माताजी बिना कुछ बोले यह बिना डांट कर आप जी को साथ लेकर वापस आ गए। इसमें गुरुजी का छुपा हुआ भाव यह है कि जो माया हाथों को बंधन डालती है उसको दरिया की भेंटा करना ही अच्छा है, क्योंकि
इन हाथों से बड़े बड़े जालमियों के अहंकार तोड़ने हैं। इससे ही दिन दुखियों की रक्षा करनी है। इनसे ही अमृत तैयार कर मुर्दे को सजीव करके खालसा साजना है। इससे ही धूर की बानी श्री ग्रंथ साहिब जी को गुरु गद्दी का तिलक देना है तथा अगर इन हाथों को अभी से ही माया के कड़े में लगा लिया तो फिर यह कार्य जो अकाल पुरख ने हमारे सुपुत्र किए हैं वे किस तरह निभेंगे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। यही आप जी का भाव समझकर शायद माताजी चुपचाप घर वापस आए थे। माताजी साहिबजादे को इसलिए भी कुछ नहीं कहना चाहते थे क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर साहेब पंजाब को चलते समय सारे परिवार को कह गए थे कि इनकी किसी बात पर गुस्सा नहीं करना तथा न कोई झिड़क देनी है। यह अकाल पुरख के भेजे हुए उसका रूप होकर हमारे गृह आए हैं। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज। इन वचनों को याद करके शायद माताजी ने साहिबजादों को कुछ न कहा। गंगा का वह घाट जहाँ सदगुरु जी ने खेल खेल और कई कौतुक किए थे गोविंद घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ छोटा सा गुरुद्वारा भी बना हुआ है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी।